भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए बिखरे इनेलो के सबसे पुराने विश्वसनीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, खासकर जो जजपा के रास्ते दूसरे पार्टियों में जा चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित इनेलो दफ्तर में रविवार को पार्टी के महासचिव अभय चौटाला के नेतृत्व में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की दिशा में प्रदेश को 3 जोन में विभाजित किया गया है। इनमें गुरुग्राम, हिसार, अंबाला शामिल हैं। पहले जोन में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। दूसरे जोन में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। और तीसरे जोन में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला जिले शामिल हैं। इस मौके पर अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि ये शामिल है उन लोगों के साथ, उनकी सरकार चलाने में उन्होंने इनको योगदान दिया था। इनकी गवर्नमेंट 5 साल चले, इसके बदले में इन्होंने उनको लूट की छूट दी, तो इनके अपने चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे साथ साथ। ये काम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। चाहे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ, चाहे बीजेपी के राज में, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम हर हालत में इस सरकार से जिस किसी ने भी लूटा है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ब्याज के समेत पैसा वसूल करेंगे और उस पैसे से हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। आपकी बैठक का जो निचोड़ सर आपने बताया उसमें युवाओं पर ज्यादा फोकस है आपका, चाहे वो HKRN से। युवा ही इस देश को आगे लेकर के जा सकता है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है। हमारे वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को टिकटें मिली, सबसे ज्यादा युवा चुन करके आए। आज भी हमारे 2 विधायक हैं, दोनों युवा हैं। सबसे ज्यादा युवा हमारी पार्टी में। हमने महिलाओं को, जो आज बात की जा रही है 35%, 33% महिलाओं को आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में लेकर के आएंगे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक रेजुलेशन पास करवाया था कि हमारी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को हम सरकार में हिस्सा देंगे। सर, ये बीपीएल का जो मुद्दा अभी सरकार कह रही है कि हम बीपीएल की छटनी करेंगे, क्या लगता है कि इनको चुनाव से पहले इनकी वोट लेने की कोशिश की गई, अब चुनाव चले गए तो इनको हटाने की बात की जा रही है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कैथल में नरेगा का पैसा खा गए, उसकी कोई जांच नहीं है। उसकी जांच हो तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाएगी। यमुनानगर के अंदर मिट्टी बेच के खा गए, अगर उसकी जांच हो तो उसकी लपट भी बहुत ऊपर तक जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से भरे हुए हैं, ये सबसे बड़े डकैत हैं। ये तो बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विधानसभा में कोई आज ऐसा सदस्य नहीं है जो इनकी पोल को ढंग से खोल सके। केवल हमारे 2 सदस्य हैं जो समय समय पर इस तरह की चीजों को बुलंद आवाज के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द बहुत लोगों को बेनकाब करूंगा। कल मनोहर लाल जी की ये जो कह रहे हैं कि हमने बीपीएल जो है वो अपने आप सरेंडर कर दें, तो जब इन्होंने बनाए थे तब क्या सोच के बना दिए थे? आज भी इन्होंने कैप लगा रखी है। हमारे वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, चौटाला साहब थे, ना तो बीपीएल पे कैप थी और ना ही बुढ़ापा पेंशन पे कोई कैप थी, ना विधवा पेंशन पे थी, ना विकलांग की पेंशन पे थी। इन्होंने तो 1,80,000 का कैप लगा रखा है, वो खत्म होना चाहिए। सबको ये सम्मान पेंशन है, सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको दे। वहीं गुरुग्राम जोन के लिए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती, रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला और अशोक चौहान को प्रभारी, हिसार में डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल और राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक सुनैना चौटाला को जोन प्रभारी बनाया है। अंबाला जोन के लिए प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा को प्रभारी बनाया है। अभय चौटाला ने कहा कि पीएम का राज्य में स्वागत करते हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कई बार हो चुका है, तो पीएम से इसे सुचारू रूप से चालू करवाने की मांग करते हैं। साथ ही 180 करोड़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।